ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी क्लियर हो सके। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्रिप्टो और करेंसी दो चीजों का मजमुआ है। करेंसी हम सब जानते हैं, करेंसी का मतलब है कोई ऐसा मीडियम जिसके जरिए से हम एक्सचेंज कर सके लोगों के साथ सर्विसेज और चीजों के बदले में खरीदो फरोख्त हम जो करते हैं। और क्रिप्टो एक्चुअली एनक्रिप्शन से है, जिसका मतलब है कि एक एनक्रिप्टेड या एक ऐसी करेंसी जो सिक्योर भी हो, क्योंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल करेंसी ही चाहिए थी, मगर डिजिटल करेंसी ऐसी होनी चाहिए थी और ऐसी है अब क्रिप्टो की शक्ल में कि जो बहुत सारी खूबियों की और खासियतों की हामिल है। जिसके जिसके मेन जो उसके पॉइंट्स हैं वो यही है कि उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसकी इंक्रिप्शन को जो है वो आप उनके कोड्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी खूबियों के साथ है। हम सब जानते हैं कि जो अगला आने वाला दौर जिस तरह तेजी से हम तरक्की देख रहे हैं, हम सबको पता है इस चीज का, और हम अभी हवा में उड़ते हुए आदमी और गाड़ियां भी देख रहे हैं। बल्कि बिल्कुल सामने फ्यूचर म्यूजियम है दुबई का, तो हम देखते हैं यहाँ पे उड़ती हुई गाड़ियां भी देखते हैं और इन्हीं बीचीज के ऊपर हम उड़ते हुए आदमी भी देखते हैं। तो इसलिए वो चीजें जो आज से 20-30 साल पहले तक हमारे लिए एक अनहोनी सी चीज हुआ करती थी, और हमने देखा है खास तौर पे जनरेशन एक्स ने जो 90-80s के दरमियान में कहीं पैदा हुए हैं, कि अपने सामने जो है वो पूरी रेवोल्यूशन और चेंजेस को होते हुए देखा है हमने। हम नहीं सोच सकते थे कि इस डायल वाले टेलीफोन से हम जो है वो एक इस तरह के जूम तक जाएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। अगर कोई बताता भी था तो हमें हंसी आती थी, कैसा कैसे होगा। और आज वो चीजें रियलिस्टिक हैं, रियलिटी हैं और नॉर्मल हैं। हम आज इस पर सोचते भी नहीं कि ये कैसे हो गया, वायरलेस फोन कैसे आ गया, ये चीजें कैसे आ गई, हम गौर भी नहीं करते। हमें पता ये नॉर्मल चीजें हैं यार, ये साइंस की टेक्नोलॉजी की तरक्की है। इसी तरह से आने वाले जो 10-15-20 साल हैं, जिसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमें घर से निकले बगैर पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देंगी। तो फिर हमें एक दुनिया को एक ऐसी करेंसी की भी जरूरत थी जो एक ग्लोबल करेंसी हो, जिसपे रेस्ट्रिक्शंस ना हो, जो आपके साथ मूव करे, जो आपकी अपनी मलकियत हो, जो आपके फैसलों की मरहूने मिन्नत हो, जब आप चाहें खर्च लें, जब आप चाहें ट्रांसफर कर दें, जब आप चाहे उसको अपने तरीके से सेफ और सेफेस्ट तरीके से कर लें। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की इसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद है। क्रिप्टो का नाम जहन में आते ही सबसे पहला जो नाम आता है वो बिटकॉइन का, इसलिए क्योंकि बिटकॉइन वो पहला कॉइन है जो ब्लॉकचेन पे बना या इस टेक्नोलॉजी पे बना, इसीलिए वो क्रिप्टो करेंसी के नाम से पॉपुलर हुआ। उसको जो पॉपुलर होने की बेसिक वजह रही वो यही थी कि $0.003 पे उसका प्राइस था इनिशियली तो एक्चुअली 00 था, अगर सच पूछेंगे तो यही था कि कोई भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इट वाज 00। लेकिन जो उसका पहला ट्रांजैक्शन था जो शायद 2009 की 3 जनवरी को परफॉर्म हुआ, वो $0.003 पे था, जब एक बंदे ने दूसरे बंदे को इस वैल्यू के वो ट्रेड कर लिया। तो उसके बाद लोगों ने देखा कि उसका प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और फिर उसने दहाइयां छोड़ी, सैकड़े छोड़े और हजारों में चला गया, और लोग उसको अब और ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब ये जर्नी हुआ कैसे 0.003 से, या जीरो का जर्नी जो है वो $69,000 तक का, किस तरह से एक कॉइन जिसका वैल्यू शायद पीकेआर में, आईएनआर में सेंट्स में था, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे टाइप जिसका जो है वो प्राइस था, और वो प्राइस किस तरीके से इतनी हाई प्राइस पे चला गया। तो वो उसके पीछे क्या फॉर्मूला था, उसके पीछे एक सिंपल फॉर्मूला है जो दुनिया की हर चीज के पीछे है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपके पास किसी चीज की सप्लाई कम हो और आप उसकी डिमांड क्रिएट कर पाए, तो चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, उसका प्राइस बढ़ जाता है। और अगर आप में से कोई दोस्त, कोई लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरी इस बात को बहुत बेहतर अंदाज में समझेंगे। मिट्टी और रेत दरियाओं से निकलती है और कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, रिफाइन होके कुछ वैसे ही डायरेक्टली। तो वो मिट्टी और रेत जब सैलाब आते हैं तो उसका प्राइस 10x बढ़ जाता है। हालांकि वही मिट्टी और रेत होती है जो रूटीन में निकल रही होती है, लेकिन सैलाब का मतलब होता है कि नई सप्लाई नहीं आ पा रही, तो डिमांड वहीं रहती है या बढ़ चुकी होती है, तो जो है वो सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। और यही आप घर की सब्जियों फलों पर इंप्लीमेंट कर लें तो आपको पता होना चाहिए। कल ही मेरे दोस्त बता रहे थे फिलीपींस के अंदर 2500 का केजी प्याज हो गया है, वहां पे शॉर्टेज हो गई है। प्याज कोई ऐसी चीज तो नहीं, सोना तो नहीं है, बट जब किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो एक्चुअली उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई है,
एक फॉर्मूला है दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट का। लोहा भी जमीन से निकलता है धात के तौर पे, सोना भी जमीन से निकलता है। लोहा जो है वो 50 रुपए का किलो मिल जाता है और सोना जो है वो 5 करोड़ रुपए का भी किलो नहीं मिलता। तो जो डिफरेंस है वो यही है कि कितनी किसकी अवेलेबिलिटी है, किसकी सप्लाई कितनी है। सोने के जखायर नाउन हो चुके हैं, पता है कहां कहां कितना है, निकाला है या नहीं निकाला नाउन है उसके रिजर्व, और लोहे के रिजर्व अभी अननाउन है, जितना मर्जी निकालते हैं जो अभी पता है बहुत सारा और निकल सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे होता है। और दूसरी चीज अहम होती है कि एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना लोग शुरू करते हैं तो वो जाहिर है वो एक रूल बन जाती है। और क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस ये है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको लीगल टेंडर माना है, लीगल करेंसी के तौर पे लेते हैं, स्कूल फीस में चलता है, टैक्सेस में पे होता है, गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, प्राइवेट पे कर सकते हैं, सैलरी पे कर सकते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए में जहां पर बहुत ही आम तरीके से इस्तेमाल होता है। 2-3 कंट्रीज ऐसे हैं साउथ अमेरिका के जहां पे एज ए नेशनल करेंसी के कंपैरेटिव में यूज किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज, ब्राजील जैसे कंट्रीज इसको इसी लेवल पर लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इस पे रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पड़ा है जिसके अंदर वो अपनी जो नेशनल रिजर्व्स हैं उनका 10% जो है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। एक लेवल ये है जो पढ़े लिखे कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो इसको समझ चुके हैं, वो इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने तौर पे जब तक उनका बस चलेगा इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो भी 50-50 हैं, सोच रहे हैं, सिंगापुर टाइप के जहां लीगल और इलीगल दोनों डिक्लेयर नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान कम है या फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा हैं, वो अभी इस पे रिलक्टेंट है। वो इसको एक्चुअली सिरे से कहते हैं कि यार इसको हमें शक्ल भी ना दिखाओ इसकी, ठीक है। तो ये एशियन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम जरा ज्यादा है क्योंकि अभी उसको मैनेज करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ सका और मसाइल इतने ज्यादा हैं कि वहां पर इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ओवरऑल क्रिप्टो एक आने वाले वक्त की और आज के दिन में भी एक खूबसूरत चीज है। आज के दिन में ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अभी इसके अंदर एक स्कोप बाकी है, बाद में ये नॉर्मल रहेगी। आज के दिन में ये स्कोप बाकी है कि हम लोएस्ट प्राइसेस पे अच्छी क्रिप्टो अगर बाय कर लें तो हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं खुली सी बात करूं तो मैं समझता हूं कि जहां से हमारा ताल्लुक है, जहां से आप लोग मेरे सुनने वाले बैठे हैं, हमारे लिए 10, 20, 50 लाख लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होते। 10, 20, 50 लाख हमारी जिंदगियां नहीं बदलते। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे 4-6 महीने, 1 साल अच्छा गुजर सकता है, लेकिन हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कर पाएंगे जिसमें अपनी आने वाली लाइफ या अपने करियर या अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर डिजाइन कर सकें या प्लान कर सकें। लेकिन ये अपनी कम्युनिटी, अपनी नेशनैलिटी या अपने जो है वो फैमिली सर्कल में लोगों की सपोर्ट कर पाए। लेकिन क्रिप्टो के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस शक्ल में, फाइनेंशियल शक्ल में, कि जहां पर हम अगर चाहें तो हम शायद 50 लाख रुपए रोज के कमा सकें, और ये क्रिप्टो के अंदर मौजूद है। और बी लव नेटवर्क के अंदर ये आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से इस आने वाली राइजिंग करेंसी से, जिसके अंदर आपको तमाम तर सपोर्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको तमाम तर नॉलेज मिलेगा। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर अच्छा नॉलेज जो है वो हम सबको पता है कि वो आसानी से दस्तयाब नहीं है। हम कंटेंट ढूंढते हैं और उसमें हमें पॉजिटिविटी कम मिलती है और नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, जो हमें एक्चुअली उन चीजों की लर्निंग से रोक देती है। तो ये बी लव नेटवर्क बी लव टोकन पे बेस करती हुई बी लव टोकन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की 2 शक्लें हैं, एक बी जो है वो कॉइन कहलाती है, एक टोकन कहलाती है, एक और शक्ल भी है उसे एनएफटीज कहते हैं, और भी बहुत सारी शक्लें आएंगी या आ चुकी हैं या आ रही हैं, लेकिन मेजरली कॉइन्स और टोकन्स होते हैं। टोकन्स का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि टोकन्स किसी यूटिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं और ये किसी स्मार्ट चेन के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये बी लव जो नेटवर्क है ये बी लव टोकन के ऊपर बेस करेगा। इससे आप कैसे कमा सकते हैं मैं बताऊंगा। इसकी लॉन्चिंग बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। प्ले स्टोर से ये डाउनलोड की जा सकती है, लेकिन अभी इसके साथ आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, अभी आप इसके बिजनेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको तकरीबन 1 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22, 23, 24, 25 तारीख में से कोई ऐसी तारीख, और उसका रीजन ये है कि iOS स्टोर के ऊपर अभी ये आईफोन यूजर्स के लिए नहीं आई है। तो जैसे ही आईफोन यूजर्स के लिए आ जाएगी तो दोनों किस्म के यूजर्स इसको यूज कर पाएंगे। इसमें होता क्या है, करना क्या है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए जिसमें हम बी लव अर्न कर सकते हैं, बी लव कमा सकते हैं। आज इसका प्राइस 0.02 है। जब भी ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी इसका प्राइस जो है वो $0.02 के इक्विवेलेंट होगा एक बी लव का। मतलब $1 में हमें 50 मिल रहे होंगे।
ये वही टाइम है, अगर आप अपने जहन में सोचें तो वो करेंसी जब ग्रास रूट लेवल पे होती है। इससे आज से तकरीबन कोई 10 दिन पहले 0.0125 के ऊपर इस कंपनी ने अपना आईटीओ किया था। उस आईटीओ में जिन लोगों ने परचेज किए, जिनको पता लग सका, उन्होंने 0.0125 पे बाय कर लिए। अब इसका जो प्राइस है, जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा, $0.02 से ये स्टार्ट होगा। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं, किस तरह आप बी लव कमा सकते हैं। ठीक है, बी लव कमा सकते हैं, यानी पैसे ही कमा सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि बी लव को आप बेच भी सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम कि आप में से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ साइन अप करना है। साइन अप के अंदर आपका नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, रेफरल कोड। रेफरल कोड आपको वो शख्स प्रोवाइड करेगा, आपका वो दोस्त, कुलीग, रिलेटिव, जिसके रेफरेंस से आपको ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले पता चली। अगर आप आज का सेशन सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपके किसी दोस्त ने, जानने वाले ने, रिश्तेदार ने, कुलीग ने, भाई ने, कजन ने आपको रेफर किया, तो उनसे ही आप रेफरल कोड मांगेंगे जब आप इसको करना चाहेंगे। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने पर आपको इंस्टेंटली 100 कॉइन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, 100 बी लव टोकन फ्री में। सबसे पहला तो मजेदार चीज ये है। और वो बी लव टोकन आपके लिए नए टोकन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको रोजाना की बुनियाद पे एक बी लव टोकन आ रहा होता है। तो एक्चुअली आपको 100 नहीं मिले, आपको 500 मिल गए, क्योंकि आपके वो जो 100 थे वो फौरी तौर पे लॉकिंग में चले गए, 100 BLV टोकन, बी लव टोकन। और जो बदले में आपके लिए नए टोकन लेके आ रहे हैं, एक कॉइन रोजाना। इसका मतलब ये होगा कि 500 दिन के अंदर आपको रोजाना की बुनियाद पे एक एक BLV मिलता रहेगा। ये BLV जब 10 सेंट का होगा तो आप 10 सेंट का बेच पाएंगे, ये 50 सेंट का होगा तो 50 सेंट का बेच पाएंगे, ये $1 का होगा तो आप $1 का बेच पाएंगे। जितना इसका प्राइस होगा आप उस प्राइस पर इसको बेच पाएंगे, ये आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि जितने भी टोकन्स आप लॉक करवाते हैं या स्टेक करवाते हैं, और उनका 0.8% आपको आता है एवरी डे। यानी अगर मैं आप इसको एग्जांपल को लूं, एक 1000 कॉइन्स पे, तो इसका मतलब ये होगा कि डेली बेस के ऊपर जो है वो 10 कॉइन हमें आ रहे होंगे BLV। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं 1 लाख कॉइन्स पे, तो इसका मतलब है कि डेली पे हमें 1000 कॉइन आ रहे होंगे। 0.8% का मतलब हो गया 800 कॉइन, प्लस हमारा जो शुरू में हमने 1 लाख कॉइन्स डाले थे वो भी साथ साथ ही रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 500 दिन के अंदर हमें 0.8% प्लस हमारा ओरिजिनल वो मिला के 1% डेली रिलीज हो रहा होगा। जिसका मतलब ये होगा कि अगर 1 लाख कॉइन है तो हम 1000 कॉइन डेली गेट कर रहे होंगे, और उस कॉइन को हम संभाल के रखना चाहें और प्राइस पे बेचने के लिए तो भी बेच पाएंगे, और उस कॉइन को अगर हम रखना चाहें अपने लिए जो है वो किसी अच्छी प्राइस पे बेचने के लिए, दिल में सोचें कि यार इसको मैंने इसलिए नहीं बाय किया था, मैंने इसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर बाय किया था, तो मैं इसको एक खास वक्त पे बेचूंगा जब इसका प्राइस इतना हो जाएगा। वो प्राइस क्या हो सकती है, आपने 0.02 पे बाय किया, 03 पे, 01 पे, या 10 सेंट पे, या 20 सेंट पे, जहां भी बाय किया, वो जो प्राइस होती है वो खुद आपके अपने मन के अंदर होती है। वो आपने सोचा होता है कि इतने % कॉइन मैं इस रेट पे बेच लूंगा, इतने % इस रेट पे बेच लूंगा, क्योंकि ये बिजनेस है। तो इसमें आपकी अपनी कैलकुलेशन होगी, आप अपनी कैलकुलेशन के जरिए से ये चीजें डिसाइड करेंगे। या मैं इसको इतने टाइम पे बेचूंगा जब इसका प्राइस $10 होगा, या जब इसका प्राइस $50 होगा, या मैं इसको तब बेचूंगा जब इसका प्राइस $2.5 होगा। ये आपका अपना फैसला होता है। आप कॉइन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं एज ए कम्युनिटी। आप किसी भी कॉइन के साथ जुड़े हैं तो आप उसके बारे में अपडेट रखना आप पे वाजिब होता है। तो आप अपडेट रखते हैं, आपको अंदाजा होता है किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उस तरीके से आप अपना टारगेट सेट करते हैं। इसमें आपको एक एक्टिविटी करना पड़ती है इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। वो एक्टिविटी है टैपिंग करना। यानी आपके जो एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर आपको होम पेज पे या उसकी होम स्क्रीन के ऊपर आपको एक हार्ट नजर आएगा, जो जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल खाली होगा। तो आपको टैपिंग करना है। जब आप टैप करते हैं तो टैपिंग करने से वो हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो जाएगा, आपको लगेगा स्क्रीन के ऊपर कि वो फिल हो चुका है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। 24 घंटे के अंदर वो फिर खाली हो जाएगा, आपको फिर उसको भरना है। तो ये आपके पास एक एक्टिविटी है जस्ट टू प्रूव दैट यू आर ऑनलाइन। आपको इस बताने के लिए सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, कि मैं ऑनलाइन हूं, मैं इंटैक्ट हूं, मैं इस सिस्टम का पार्ट हूं। आप डेली बेस पे वो टैपिंग करते हैं। किसी दिन आप टैप करना भूल गए तो आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा।
इसलिए आपने ये लाजमी करना होता है कि आप टैपिंग करते हैं ताकि आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट हो। अब यहां तक तो हो गया कि आपकी अपनी अर्निंग का एक पोटेंशियल जो है वो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। फ्री से स्टार्ट करते हैं और जो है वो आप 100 कॉइन पहले मिल गए, उनके ऊपर आप अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं, जैसे कोई बंदा है वो चाहता है कि यार मैं एक काम से महीने के 200 कमा रहा हूं, तो मैं अगर इसको बड़ा कर लूंगा तो मैं 2000 क्यों ना कमाऊं, मैं और ज्यादा कर लूंगा तो मैं रोज के 20,000 क्यों ना कमाऊं, मैं और बड़ा कर लूंगा तो रोज के 5 लाख क्यों ना कमाऊं। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो आप अपनी कैपेसिटी, अपनी मर्जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आप इसकी स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं। जब आप स्टेकिंग बढ़ा लेंगे, आप फर्ज करें आप 5 लाख कॉइन से स्टेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया डेली 5,000 कॉइन आ रहे हैं। और डेली 5,000 कॉइन्स का मतलब होता है कि जो प्राइस उसका है उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना ही बड़ा इनकम। तो 500 दिन तक के लिए टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कॉइन तो एक बार कर सकते हैं, सिर्फ बार बार नहीं कर सकते, रोजाना की बुनियाद पे नहीं कर सकते। जब आपको फ्री कॉइन्स मिले हैं, जब आप इसमें और टॉपअप करना है तो आपने एक टाइम करना है, आपको बार बार डेली बेस पे उसमें टॉपअप करने की परमिशन नहीं होगी। आप एक दफा कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के करेंगे। करना कैसे है? एक्सचेंज ऑन, एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, यहां पर जाते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो गुड है, अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर यहां पर आपको स्वैप करने के लिए मिलेगा। आप अपने कॉइन को स्वैप कर पाएंगे दूसरे किसी कॉइन के साथ, और वो स्वैपिंग जो है उसके लिए आपको पहले दूसरा कॉइन बाय करना पड़ेगा, उसके बदले में आप ये इसको इसके साथ स्वैप कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये आपकी पेयरिंग जो है, उस पेयरिंग के अंदर आप इसको ले रहे होंगे, बाय कर पा रहे होंगे जितने भी आप बाय करना चाहें। अब ये स्वैपिंग होती है, तो स्वैपिंग का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि ऑर्डर्स पहले से पड़े हों। ये स्वैपिंग है, अगर कोई बेचने वाला ना हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। जब हम कहते हैं कि अर्ली आने का फायदा उठाएं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जितना जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी आइए, ताकि आप इन चीजों से बर वक्त फायदा उठा सकें और ज्यादा फायदा उठा सकें। अब जो रेफरल कोड की मैंने आपसे बात की थी बिल्कुल आगाज में, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी रेफरल कोड की जरूरत है, वरना एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की भी है। अभी बहुत सारे लोगों ने, अभी आप देखें कल के दिन में एप्लीकेशन लाइव की गई, प्लान एक्टिवेट नहीं है, 10,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये एक इशारा है, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, कोई अगला अभी कुछ टाइम थोड़ा सा बाकी है, चंद एक मिनट या एक घंटा बाकी है। तो इस 24 घंटे के या एक दिन के टेनोर में किसी एप्लीकेशन का, और खास तौर पे कि जब लोग बिजी हों, ये जो लोग सिस्टम का हिस्सा है उनको पता है, एक बड़ी कम्युनिटी, कोई तकरीबन 1,000 के करीब लोग इस वक्त ट्रेवलिंग में हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों से, ऑलमोस्ट डिफरेंट 40 कंट्रीज से जो इसकी कम्युनिटी है, दे आर ऑल आर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड। थाईलैंड में एक इवेंट है, इससे पहले जिस प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस ली है लोगों ने, BFIC एक बड़ा नाम है, उसका एक प्रमोशन था जिसके सिलसिले में जो है वो सब लोग थाईलैंड जा रहे हैं, और वो ऑन द वे हैं। कोई महाराष्ट्र से निकला है, लॉन्ग वे है उसके लिए, दिल्ली तक पहुंचना या किसी मेन सिटी तक पहुंचना और फिर जाकर फ्लाइट लेना। इसी तरह दूर दराज के मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, UAE वाले आज निकल रहे हैं, इस तरह यूरोप से जो टीम्स हैं वो निकल पड़े हैं। तो लोग अभी ऑन द वे हैं, और इसी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि ये आपको, मैं ये समझता हूं कि मैंने कहा भी था और आप देखेंगे भी कि आप जब लॉन्च कर जाएंगे उसके एक महीने के अंदर आप 1 मिलियन को क्रॉस करेंगे, और ये मिलियन भी शायद कुछ नहीं है। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जिसके अंदर आप किसी को भी जब इनवाइट करते हैं, आप किसी को एडवाइस करते हैं, तो आप उससे पैसे नहीं लगवाना चाहते, आप उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जस्ट डू इट इन फ्री, और फ्री में भी वो गेट कर रहा है एक अच्छा। अगर उसको एक टैपिंग करने से, एप्लीकेशन डाउनलोड करे और जिंदगी में उसमें एक पैसा ना डाले, तो उस सिस्टम के अंदर 16.5 महीने में वो इस पोजीशन पे होगा कि उसके पास $1,000 होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। क्योंकि वो डेली में जो कॉइन आएंगे उनको जमा करता रहेगा, 500 कॉइन उसके पास हो जाएंगे 500 दिन में, तब उनकी प्राइस $500 होगी। जैसे एक्सचेंज पर डालेंगे, $2 की लिस्टिंग है, जैसे कि जो फाउंडर्स हैं, CEOs हैं, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो $2 पे एक्सचेंज पर जाएगा, तो इसका मतलब है कि मिनिमम $1,000 से तो वो बंदा पहुंच जाएगा 16 मंथ के अंदर, जिसने कुछ भी नहीं किया। तो ये आपकी वजह से कि आपने उसको रेफर किया, आपने रिकमेंड किया, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसने उस एप्लीकेशन पर जस्ट डेली टैपिंग की। सारे दिन में कितनी टैपिंग करते हैं, टिकटॉक पे 500 दफा स्क्रीन को ऐसे करते हैं, टिंडर पे 1000 दफा स्क्रीन को ऐसे करते हैं, यूट्यूब पे 500 दफा ऐसे करते हैं, ये वीडियो प्ले कर दो, ये वीडियो प्ले कर दो। इस एप्लीकेशन को खोल के 24 घंटे में एक बार ही टैप करना है,
और कुछ दिया नहीं है तब भी अर्निंग आ रही है, डेली बेस पे कॉइन आपको BLV मिल रहा है, आप कमा रहे हैं, और जब आपकी दिल करे, जब आपकी मर्जी हो आप बेच दें, आप उसको 2 पे भी ना बेचें, 200 का इंतजार करें, आप उसको 2 सेंट पे बेच दें, आपकी मर्जी। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके जरिए से, ये लोग जो आज सुन रहे हैं, आप लोग जो आज सुन रहे हैं, अभी नेटवर्क लॉन्च नहीं हुआ, आप अपने आप को लकी कंसीडर करें, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, तो वो सरप्राइजेस आपको बताएंगे कि हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू वर। तो ये आप जो है वो इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए से आप दूसरों के अंदर ना सिर्फ क्रिप्टो की अवेयरनेस बल्कि अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होंगे बगैर किसी पैसों के, लेकिन उसके बावजूद सब लोग पैसा कमा रहे होंगे, और वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। मजीद और क्या तरीका है, आप जब किसी को रेफर करेंगे, जब रेफरल कोड की मैंने बात की, तो जब आप किसी को रेफर करेंगे, रेफरल के ऊपर आपको 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा। आपने किसी को रेफर किया, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एप्लीकेशन डाउनलोड की और जस्ट फ्री में साइन अप किया, उसने साइन अप है फ्री का, तो उसको जो 100 कॉइन मिले हैं उसका 10% इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा, यानी उसके ऊपर भी 10 कॉइन आपको आगे, क्योंकि उसने आपका रेफरल कोड यूज किया था। आप 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 2 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, जितने लोगों को चाहें आप रेफर कर सकते हैं, अपना रेफरल कोड भेज सकते हैं कि ज्वाइन विद माय रेफरल कोड, और नतीजे में वो आपका, जाहिर है आपका जानने वाला होगा तो आपके रेफरल कोड से करेगा, आपका दोस्त होगा, आपका कनेक्शन में होगा तो आपके रेफरल से करेगा, जब आपके रेफरल से करेगा तो 10% आपका, यानी उसको जो फ्री में भी 10 कॉइन मिले हैं, 100 कॉइन्स मिलेंगे, उसका भी 10% आपका। और अगर वो टॉपअप करता है, वो अपने अकाउंट में 5 लाख कॉइन डालता है तो 50,000 आपके, वो अपने अकाउंट के अंदर 2 लाख कॉइन टॉपअप करता है तो 20,000 आपके, वो अपने अकाउंट में 5,000 कॉइन टॉपअप करता है तो 500 आपके, यानी डायरेक्ट अर्निंग 10% है। आप जितने भी लोगों को चाहें अपना रेफरल कोड दे सकते हैं, तो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके रेफरल की वजह से। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मजेदार बात है, वो ये है कि एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं जब आपके मुख्तलिफ लेवल्स पे लोग टैपिंग करते हैं। आपने अभी समझना है कि वो जो लोग थे, आपने फर्ज करें 5 दोस्तों से बात की थी, 50 से की थी, उन्होंने अपने अपने तौर पे किसी ने टॉपअप किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने सिर्फ 100 कॉइनों से स्टेकिंग स्टार्ट कर दी, किसी ने 500 से की है, किसी ने 50,000 से की है। वो जब भी डेली टैपिंग करेंगे, उनको जो रिवॉर्ड मिला करेगा उसका 20% आपका है रोजाना। जो जो टैप करेगा डेली बेस के ऊपर, अगर किसी ने टैपिंग की है, उसने रिवॉर्ड में 1000 कॉइन उसको मिले हैं, तो 1000 कॉइन का मतलब है 200 कॉइन आपके लिए। एक ने टैपिंग की है, उसको 1 कॉइन मिला है, इसका मतलब है 0.2 कॉइन आपके। एक ने टैपिंग की है, उसको 100 कॉइन मिले हैं, इसका मतलब 20 कॉइन आपके। एक ने टैपिंग की है, उसको 500 कॉइन मिले हैं, इसका मतलब है कि उसका 20% आपका। तो इस तरह से आपके लेवल 1 पे, यानी जो दोस्तों ने आपका रेफरल कोड यूज किया है, वो डेली बेस पे टैपिंग करते हैं, 20% आपको मिलता है। अब जरा सोचें कि आपके रेफरेंस से कितने दोस्त और कितने दोस्तों ने टैपिंग की रोजाना की बुनियाद पर और कितने कॉइन अर्न करेंगे, 20% आपका है। तो ये रेफर करने का ये बेनिफिट है। ना करना चाहे तो हमारी अपनी मर्जी, हमने अपने हिस्से का काम करते रहे और अपने लिए अर्निंग करते रहे, लेकिन रेफरल जो हमारा जो लेवल 1 है उससे 20% हमें आएगा। जितने भी लोग हों, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 2 लोग हैं, एक बंदा है जिसने भी डेली बेस पे टैपिंग की, और आपने क्या करना है, सिर्फ याद ही कराना ना। और वो भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको हमें याद कराने की जरूरत पड़ेगी किसी को। डेफिनेटली जहां से पैसे आते हैं आपको बताना तो नहीं पड़ता कि भाईजान दुकान खोलनी है, की दुकान होती है उसको पता होता है दुकान खोलूंगा तो पैसे आएंगे, तो इसलिए वो अपनी अर्निंग के लिए कर रहे होंगे, आपके लिए नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एहतियातन कह रहा हूं कि शुरुआत में, आगाज में आपको जस्ट लोगों को रिमाइंडर डालना होता है, एक मैसेज कि भाई आज टैपिंग मत भूलना। 2-4 दिन बाद खुद ही लोगों को याद रहता है और वो खुद ही उससे अर्निंग करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर निकालते हैं। ये है आपके लेवल 1 का रिवॉर्ड। इससे अगला मजेदार चीज ये है कि जिन्होंने आपका रेफरल कोड किया वो तो समझ में आ गई। अब जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपके रेफरल कोड से किया था, वो भी तो अपना रेफरल कोड लोगों से शेयर कर सकते हैं। उनके दिल में भी आएगा कि एसोसिएट रिवॉर्ड्स लिए जाएं या अपनी टीम से अर्न किया जाए, लोगों को सिस्टम में लाकर। तो जब वो अपना नेटवर्क जनरेट करते हैं, वो और दोस्तों से बात करते हैं, तो वो आपका लेवल 2 कहलाता है, आपका दूसरा लेवल। आपके दूसरे लेवल पे जितनी टैपिंग होती है उसका आपको 12% आता है, जितना रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका 12%। आपके दूसरे लेवल पे 200 बंदे थे और किसी ने 100 कॉइन से, किसी ने 500 से, किसी ने 1000 कॉइन से, किसी ने 10,000 कॉइन से, टोकन्स की बात कर रहा हूं, BLV। तो जितने टोकन्स के साथ किसी ने भी रिवॉर्ड अर्न किया है, उस रिवॉर्ड का 12% आपका लेवल 2 से। इसी तरह उसके आगे के लोग होते हैं वो आपका लेवल 3 कहलाते हैं। इसी तरह आपके 15 लेवल तक से आपको अर्निंग आ सकती है डेली बेस पे, 15 लेवल पे।
200, 400, 1000, 5000, 50,000 जितने भी लोग हैं वो डेली बेस पे जितना रिवॉर्ड अर्न करेंगे उस रिवॉर्ड का जो है वो परसेंटेज, एक खास परसेंटेज हर लेवल के एतबार से आपको मिलता रहेगा, और मैक्सिमम 15 लेवल तक, मैक्सिमम 15 लेवल तक। तो पहले लेवल से 20 है, फिर 12 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 6वें लेवल से लेकर 12वें लेवल तक 2-2% है, फिर 13वें लेवल पे 3%, 14वें पे 4% और 15वें पे 5%। इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी एफर्ट करके आप में से कोई भी आदमी, किसी के लिए भी $1500 रोजाना का कमाना मुश्किल नहीं है। जस्ट टेक इट सीरियस। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैंने अभी एक 2-4 दिन पहले भी कहा था, ये मैंने लफाजी नहीं की, आई मीन इट, मैं ये दिल से समझता हूं और कह रहा हूं आपको कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिला करती। जब आपको किसी बंदे को ये कहना ही नहीं है कि ये साइन अप करके तो पैसे डाल दो, ये उसकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस होगी। जब उसका दिल करेगा वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेगा तो डाल ले, नहीं बढ़ाना चाहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेली का टैपिंग करता है, वो जो अर्निंग करता है उसका 20% आपका है, तो ये उसकी अपनी ख्वाहिश होगी। जब दिल करेगा, आज नहीं तो कल, परसों, महीने बाद, 6 महीने बाद, जब दिल करे, ना भी दिल करे तो ना करे, लेकिन आपको अर्निंग, आपकी सिलसिला चलता रहेगा। आप एक देने वाले की हैसियत से पहचाने जाएंगे, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो लोगों को ये मौका दे रहा है कि वो इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर अर्निंग कर सके। एसोसिएट रिवॉर्ड्स लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास अगर 1000 से कम कॉइन होंगे, 1000 या 1000 से कम कॉइन, तो फिर आपको सिर्फ लेवल 1 का रिवॉर्ड मिलेगा। जो आपके लेवल 1 पर लोग हैं, आपको सिर्फ उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपके पास 10,000 या इससे ज्यादा टोकन्स हैं तो आपको 3 लेवल्स का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपके पास 20,000 या इससे ज्यादा टोकन्स हैं तो फिर आपको आपके 5 लेवल्स तक से जो डेली बेस पे रिवॉर्ड आएगा उसका 20%, उसका जो परसेंटेज है वो मिलेगा 5 लेवल से। इसी तरह 30,000 से ज्यादा क्वाइन हो तो 7 लेवल, 50,000 से ज्यादा क्वाइन हो तो 10 लेवल, और 70,000 से ज्यादा क्वाइन हो तो 12 लेवल, और 1 लाख से ज्यादा क्वाइंस हो तो फिर आपको पूरे 15 लेवल्स का रिवॉर्ड मिलता है। तो वो लोग, लकी लोग जिन्होंने आईटीओ में पार्टिसिपेट किया था, लकी बाकी भी हैं जो भी स्टार्ट करेंगे डे 1 में, वो भी लकी हैं, थोड़ा सा उनको ज्यादा खर्चना पड़ेगा, लेकिन ये जिन्होंने 1250 के अंदर 1 लाख कॉइन लिए थे आईटीओ के अंदर, उन्होंने जो है वो 15 लेवल तक का रिवॉर्ड उनके पास डे 1 में इनका स्टार्टिंग है। तो ये एक जो है वो एलिजिबिलिटी है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप गेन कर रहे होते हैं और आपके लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली मार्केटिंग प्लान के वाले से चीजें थी। बाकी है कि आपकी एप्लीकेशन आपको हर चीज बता रही होगी, खुल के बता रही होगी, आपकी जो कितनी अर्निंग चल रही है, रोजाना की बेस पे कितनी अर्निंग आई, आपने कितना अर्न किया, कितना विड्रॉ कर लिया, कितना बकाया, ये भी बता रहे होंगे, क्योंकि इसमें 5x रिवॉर्ड्स हैं। यानी आपने 1 लाख कॉइन अगर लगाए हैं तो इसका मतलब है कि 5 लाख कॉइन तक आप अर्न कर सकते हैं। जब आप 5 लाख कॉइन अर्न कर लेंगे तो आप दोबारा से जीरो से नए कॉइन स्टेक करेंगे। आपने 1 करोड़ कॉइन स्टेक किए थे, जब आपने 5 करोड़ कमा लिए तो उसमें से आप चाहें तो दोबारा 1 करोड़ या उससे ज्यादा फिर दोबारा से लगा सकते हैं। तो 5x रिवॉर्ड्स का साइकिल है। आप 5x करें, दोबारा से कर लें, 5x करें, दोबारा से कर लें, 5x कमाएं, दोबारा से कर लें। ये आप अपना देख रहे होंगे, अर्निंग्स भी, आप कॉइन का रियल टाइम प्राइस भी देख रहे होंगे, उसका वैल्यू भी देख रहे होंगे, आपको जो है अपनी टीम्स भी नजर आ रही होंगी, आपकी टीम्स में 15 लेवल पर कहां कहां कितने कितने लोग हैं और उनमें से किस किस से आपको अर्निंग आ रही है, कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन आज टैपिंग की, किसने नहीं की, ये सारी डिटेल्स आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर मिल रही होंगी। पूरा एक डिटेल्ड अकाउंट जो है वो आपको आपका मिलेगा। एक पोटेंशियल चार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, इसको देखने के बाद मैं समझता हूं कि लोग शायद बिटकॉइन को भी भूल जाते हैं। इसको जो इसका जो प्राइस है कॉइन का वो एक्चुअली डेली बेस, मंथली बेस पे इंक्रीज करेगा। एवरी मंथ कॉइन का प्राइस इंक्रीज करेगा। क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कॉइन का प्राइस एवरी मंथ इंक्रीज करेगा। कैसे? फर्स्ट मंथ में 0.02 रहेगा, सेकंड मंथ में 0.03, थर्ड मंथ में 0.05, फोर्थ मंथ में 0.06, फिफ्थ मंथ में 0.08, इसी तरह 0.09, और 16 महीने में ये $1 तक प्राइस जाएगा। अब इसको जरा सामने रखते हुए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर किसी ने 1 लाख कॉइन जो है वो जो भी बंदा अभी जो स्टार्टिंग में करेंगे, डे 1 में करेंगे, वो $2,000 से 1 लाख कॉइन ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दी है ताकि जरा आपको समझना और पोटेंशियल जो है वो एस्टिमेट करना मजा आए। तो जिसने 1 लाख कॉइन जो है वो स्टेक किए हैं,
बी लव टोकन जो है वो स्टेक किए हैं, लॉक कराए हैं, वो डेली बेस पे 1000 BLV ले रहा होगा एज ए रिवॉर्ड इंक्लूडिंग कैपिटल, क्योंकि 5x है तो कैपिटल साथ ही आता है आपका। तो आपको 1000 कॉइन डेली के आए, तो इसका मतलब है कि महीने के आपके पास हो गए 30,000 कॉइन, 30,000 कॉइन्स को जब आप 0.02 की प्राइस पर बेचना चाहेंगे तो उसका वैल्यू होगा $600। ये हो गया आपका पहला महीना, और ये रिवॉर्ड बनता है तकरीबन कोई 30% के करीब, ऑलमोस्ट मंथली 1% डेली के हिसाब से। यही कॉइन आपको अगले महीने भी 30,000 आने हैं। एक्चुअली आपको अगले 16 महीने तक, यानी 16.5 महीने तक, 500 दिन तक 30,000 कॉइन ही महीने के आने हैं, क्योंकि रोज का 1,000 ही आना है। ठीक है, ये ऑटोमेटेड है सारा, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यानी आपको पहले महीने का जो रिवॉर्ड है, अगर आप उसको बेचना चाह रहे होंगे तो उसका वैल्यू $600 होगा। इसी काम का रिवॉर्ड अगले महीने में $900 होगा। ये जो टैपिंग आप करते हैं, उससे अगले महीने में इसी का रिवॉर्ड $1,500 होगा, उससे अगले महीने में इसी का रिवॉर्ड $1,800 होगा। आप ये देख रहे हैं चार्ट, उसी काम का 16वें महीने में $30,000 आपका इक्विवेलेंट होगा एक महीने की आरओआई, या एक महीने का रिटर्न, या एक महीने का स्टेकिंग रिवॉर्ड। वो $30,000 के बराबर होगा जो है वो 16 मंथ में। और आपने स्टार्ट कहां से किया हुआ है? $1,250 से या $2,000 से, या जो बाद में आएंगे वो 3 सेंट का खरीदेंगे तो उन्होंने जो है वो $3,000 से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि आप कितना पोटेंशियल है अर्निंग का इसके अंदर, कि इसमें आपका जो रिवॉर्ड है वो एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है। इन शेप ऑफ कॉइन वो सेम रहता है, लेकिन चूंकि प्राइस इंक्रीज कर रही है और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, तो आपका रिवॉर्ड कितने गुना बढ़ जाता है। मैं नहीं समझता इस तरह की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दुनिया में आज तक मौजूद है। तो प्राइस बढ़ती है, उसका मैकेनिज्म बता दूं। प्राइस इसलिए बढ़ती है कि इसकी सप्लाई 10% बर्न कर दी जाएगी हर महीने। बर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी सप्लाई में से कॉइनों को हमेशा के लिए समुद्र में फेंक आते हैं, हमेशा के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे कहते हैं बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है कि टेक्निकली एक ऐसा वॉलेट एड्रेस क्रिएट किया जाता है जिसकी कोई कीज नहीं होती, और वो एक इनवैलिड जो है वो एड्रेस होता है, जिसके ऊपर भेजी हुई चीज कभी वापस नहीं आएगी। तो क्रिप्टो में ये बहुत कम कॉइन्स ने किया है। बर्निंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस कॉइन के अंदर एक तरफ बर्निंग है और दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो है वो डिमांड इंक्रीज करेगा। कल चंद घंटों में 5,000 डाउनलोड्स, आज 24 घंटे गुजरे 10,000 डाउनलोड, एक महीने में 1 मिलियन डाउनलोड, ये बंदे ही कर रहे होंगे ना। 6 महीने में 20 मिलियन डाउनलोड ये लोग ही कर रहे होंगे, मतलब डिमांड बढ़ रही होगी, सिंपल। और बदले में सप्लाई कम हो रही होगी। हर महीने 10% तो बर्न ही कर दो, हर महीने 10% तो बर्न ही कर दो। तो इस तरह मुसलसल डिमांड इंक्रीज कर रहा होगा और जो सप्लाई है वो कम हो रही होगी। तो डिमांड और सप्लाई से मैंने बात शुरू की थी, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा होगा कि डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और ये जो 100 फ्री कॉइन्स मिल रहे हैं सिर्फ 100 मिलियन लोगों तक हैं। 100 मिलियन के बाद फ्री कॉइन्स मिलना बंद हो जाएंगे। जो पहले 100 मिलियन लोग हैं जो साइन अप करेंगे, उनको ये 100 कॉइन फॉर ईच जो है वो रिवॉर्ड में जाते चले जाएंगे। तो इस तरह से बर्निंग कॉन्सेप्ट की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा और बाहर भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगला जो अहम सवाल है वो ये कि अगर कॉइन जो है वो 500 दिन तक रखा, उसके बाद क्या है? आफ्टर 500 डेज, 500 दिन तक प्राइस $1 पे पहुंच गया। अब जब आप इसको मार्केट में डालेंगे तो सवाल पैदा होगा कि मार्केट में लेगा कौन भाई? ये तो सिस्टमेटिकली चीजें थी, ये तो हमने कर ली, लेकिन मार्केट में कौन लेगा? सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, कि मार्केट में किस तरह से आएगा। तो मार्केट में जब ये इसको लोग लेना चाहेंगे, इसको खरीदना चाहेंगे, तो कौन लोग बाय करेंगे? तो मार्केट कौन सी में आएगा? पहले आप ये देख लें, ये कंपनी बी लव टोकन को ग्रेजुअली एक्सचेंजेस पर डालना शुरू कर देगी। आप हर महीने में, हर 2 महीने में देखेंगे कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो रहा है, लेकिन इसकी ट्रेडिंग नहीं कराई जाएगी। इसकी ट्रेडिंग कराई जाएगी 500 दिन के बाद, सेम डे पे 50 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर ये ट्रेड कराया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हर एक्सचेंज एक्चुअली इंडिपेंडेंटली एक प्लेस होता है जहां पर ट्रेडर्स मौजूद होते हैं। किसी एक्सचेंज के पास 10,000 ट्रेडर हैं, किसी के पास 10 लाख ट्रेडर हैं, किसी के पास 4 करोड़ ट्रेडर भी हैं। ऐसी एक्सचेंजेस भी मौजूद हैं। तो इसको टॉप 50 एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जा चुका होगा और 500 दिन के बाद इसको वहां ट्रेड करने के लिए दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूज डिमांड ट्रेडर्स के लिए क्रिएट होगी इसकी बी लव टोकन की। और उसके साथ ही साथ रियल लाइफ की 30 यूजेबिलिटीज,
चलती हुई यूजिबिलिटीज, जहां पर एक्सेप्टेंस होगी। मैं अगर ये कहूं कि आप 500 दिन के बाद B-Love टोकन के जरिए से आप पेट्रोल डलवा सकेंगे, 500 दिन बाद आप B-Love टोकन के जरिए से रेस्टोरेंट पे बिल पे कर सकेंगे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर सकेंगे, आप इसके साथ बहुत सारी आम जिंदगी की प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, आप अपना टिकट होटल बुक कर सकेंगे, अगर आप इसके जरिए कुछ गेम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए किस किस्म की 30+ यूजिबिलिटीज जो है वो तैयार की जा रही हैं, जो कि 500 दिन के बाद एक्टिवली इसको एक्सेप्ट करी होंगी। तो आप देखेंगे कि वो प्राइस जो $1 पे लिस्ट किया है और $2 की प्राइस पे जब लिस्ट किया जाएगा तो उससे कहीं ऊपर प्राइस जाने का चांस मौजूद रहेगा। कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, ये उसकी ट्री के अंदर आता है। ये वही कंपनी है, इस कंपनी ने B-Love से पहले दुनिया को हैरान किया है BFI कॉइन लेकर। BFI कॉइन वो था जो इसी तरह से बड़ी लोएस्ट प्राइस पे सेंट्स के ऊपर शुरू हुआ और लोगों ने इसको मार्केट में $46 तक जाते देखा। आज भी एक स्टेबल प्राइस के ऊपर पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री ने इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम देखने को मिलता है, नेटवर्क के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री की अम्ब्रेला के अंदर आप देख रहे हैं एज ए नेटवर्क कंपनी, एज ए जो है वो क्रिप्टो कंपनी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। और मेरी स्क्रीन शायद आपके पास नहीं आ रही, मुझे दोबारा से मेरे को मैसेज मुझे नजर आया एक मैसेज कि मेरी स्क्रीन शेयर्ड नहीं, और अभी उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही होगी। तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। पिछली स्क्रीन मेरा ख्याल है मैंने बोल दिया, वो आपको समझ आ गया होगा एक्सचेंजेस वाला, अगर वो भी नजर नहीं आ रही थी तो, कि 500 दिन के बाद एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा, और ये मैंने सप्लाईज बता दी थी। तो वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर लिया इस कंपनी ने, संजय दत्त और नोरा फतेही को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर लिया इस कंपनी ने। इसी तरह हॉलीवुड के सिंगर्स और सेलिब्रिटीज और एक्टर्स, मॉडल्स, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर उनको साथ जोड़ने के लिए। इसके क्या फायदे हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलेगा। तो कंपनी बेहतर जान रही होती है, अगर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेलिब्रिटीज को पे कर रही होती है, दे न्यू इट कि जब रियल लाइफ की यूजिबिलिटीज बना रहे हैं आप, तो आपको रियल लाइफ के सेलिब्रिटीज भी साथ चाहिए होते हैं। ये इसके सेलिब्रिटीज हैं, ये उसकी वो टीम है जिसका मैंने आपको तज़किरा किया, जिन्होंने बहुत अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली जो है वो इस BFIC के नाम से कॉइन को पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल कराया। और एक ऐसे वक्त में जो मार्केट बियर रही है अभी, बल्कि BFIC का एक स्क्रीनशॉट मैं कल देख रहा था कि 1 साल पहले वो $4 से $6 पे हुआ था, तो लोगों ने सेलिब्रेट किया था, और आज वो 17, 16, 18 पे होता है, तो लोगों के लिए नॉर्मल चीज होती है। तो इसी तरह जो ग्रोथ है वो आपको जो है हमेशा आपके लिए एक्साइटमेंट लाती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। कल के दिन में इसी वक्त पे मुलाकात करेंगे इसी तरह के एक सेशन के साथ, जिसमें हम ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल ऐसा है जो आपके ज़हन में रह गया है तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, अपने कोलीग से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई मेरे तक अप्रोच कर सकता हो तो मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक उसका